भौम प्रदोष व्रत शिव कृपा और मंगल शक्ति का दिव्य रहस्य, इनके बारे में आज बात करते हैं कि क्या है। वैसे मैंने पहले भी इनकी वीडियोस बनाई हुई है प्रदोष की, एकादशी की। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित अत्यंत शक्तिशाली व्रत है। जब ये व्रत मंगलवार भूमवार को पड़ता है तब इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से मंगल दोष, कर्ज, विवाद और जीवन के भारी संकट दूर करने वाला माना गया है। तो भौम प्रदोष क्या है ये जानते हैं। भौम प्रदोष है प्रदोष तिथि त्रयोदशी प्लस मंगलवार। इस दिन शिव तत्व अत्यंत सक्रिय होता है। मंगलवार ग्रह की ऊर्जा संतुलित होती है, साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो भौम प्रदोष का दिव्य रहस्य, रात में 21 बेलपत्र चढ़ाएं, रुद्राक्ष माला से जप करें। आप विशेष उपाय कर सकते हैं। मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की भी पूजा करें। तो इस व्रत को कौन कर सकता है? जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिन पर कर्ज या कोर्ट केस है, जो जीवन में स्थिरता चाहते हैं। तो आपको सावधानियां क्या रखनी है इस व्रत के अंदर? क्रोध से बचें, मंगल का स्वभाव है, व्रत में सात्विकता रखें और झूठ और नकारात्मकता सोच से दूर रहें। तो हमें जो भौम प्रदोष है वो सिखाता है कि शक्ति और शांति का संतुलन ही सफलता है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है तो उसके जीवन के भारी से भारी संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भौम प्रदोष केवल व्रत नहीं, ये कर्मों को शुद्ध करने और भाग्य को बदलने का दिव्य अवसर है। तभी प्रदोष व्रत तिथि, रहस्य, कथा और साधना, इन सब के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत, जो भगवान हमारे शिव की उपासना का सबसे प्रभावशाली समय माना जाता है। प्रदोष का अर्थ है दिन और रात का संगम, मतलब संध्या काल। यही वह क्षण है जब शिव कृपा सबसे जल्दी मिलती है। प्रदोष व्रत क्या है? प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आता है। इस दिन सूर्यास्त के पहले और बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। यही समय पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रदोष काल में क्या होता है? प्रदोष काल में ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलित होती है, मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है, शिव तत्व अत्यधिक सक्रिय होता है। कहा जाता है कि इस समय देवता भी कैलाश पर शिव की आराधना करते हैं। प्रदोष के प्रकार, मतलब वार के अनुसार, जैसे पहला आता है सोम प्रदोष, जो सोमवार को पड़ता है, वो होता है मन की शांति और स्वास्थ्य देता है। उसके बाद भौम प्रदोष, जो मंगलवार को पड़ता है, जिससे कर्ज, शत्रु और मंगल दोष दूर करता है। तीसरा है बुध प्रदोष, जो बुधवार को पड़ता है, बुद्धि और व्यापार में सफलता देता है। फिर गुरु प्रदोष है, गुरुवार को पड़ता है, जिसमें ज्ञान और गुरु कृपा प्राप्त होती है। फिर पांचवा है शुक्र प्रदोष, जो शुक्रवार को पड़ता है, जिसमें धन, सुख और वैभव देता है। उसके बाद छठा है शनि प्रदोष, जो शनिवार को पड़ता है, जिसमें आप कर्म दोष और शनि पीड़ा को शांत कर सकते हैं। सातवां है रवि प्रदोष, जो रविवार को पड़ता है, जिसमें आयु, तेज और प्रतिष्ठा मतलब बढ़ती है। के बाद व्रत की विधि में आपको पूजा कैसे करनी है वो बताती हूँ। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले, उपवास रखे, फलाहार कर सकते हैं। प्रदोष काल में शाम को आप शिवलिंग का जल दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें, दीप धूप जलाएं, मंत्र जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय 108 बार। उसके बाद प्रदोष व्रत की जो कथा है उसे भी आप सुन सकते हैं। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण ने प्रदोष व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके सभी दुख दूर कर दिए और उसे सुख समृद्धि प्रदान की। इससे ये सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति से शिव कृपा अवश्य मिलती है। गुप्त साधना और उपाय क्या है? 21 बेलपत्र चढ़ाएं, रुद्राक्ष माला से जप करें और विशेष क्या करना है, मंगलवार को हनुमान जी, शनिवार को शनिदेव की पूजा करो। उसके बाद प्रदोष व्रत रखने के क्या क्या लाभ होते हैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले पापों का नाश होता है, कर्ज और दुख से मुक्ति मिलती है, विवाह और संतान का सुख प्राप्त होता है, मानसिक शांति होती है और आध्यात्मिक उन्नति आपकी बढ़ती है। कुछ सावधानियां क्या क्या रखनी है? क्रोध और अहंकार से बचना है, सात्विक आहार रखना है, व्रत को श्रद्धा से करना, दिखावे से नहीं। तो जीवन का रहस्य यही है कि प्रदोष व्रत हमें सिखाता है समय ही शक्ति है। सही समय पर की गई भक्ति जीवन बदल देती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे संकट से शांति और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। क्योंकि ये व्रत एक साथ असर नहीं करते हैं, धीरे धीरे आपके जीवन में असर करते हैं। तो बस करते रहिए, अधिक कृपा महसूस करनी है। प्रदोष व्रत केवल एक तिथि नहीं है, ये शिव से जुड़ने का दिव्य द्वार है। तो इस तरह से मेरी आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।